एक और अहम खबर आपको बता दें, न्यूजीलैंड ने भारत से ट्रैवल बैन कर दिया है। न्यूजीलैंड में भारत से आने वालों पर रोक लगा दी गई है। 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक यह रोक लगाई गई है। भारत में बढ़ते कोरोना ग्राफ के चलते न्यूजीलैंड की सरकार ने यह बड़ा और अहम फैसला लिया है। 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, यानी भारत से कोई भी न्यूजीलैंड नहीं पहुंच पाएगा, भले ही वो न्यूजीलैंड का नागरिक क्यों ना हो। और अब आपको बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। भारत में कोरोना रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दरअसल कल एक दिन में 1.25 लाख से ज्यादा 1,26,789 केस सामने आ गए। लगातार रफ्तार बढ़ती जा रही। 684 लोगों की सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में जान ले ली है इस डेडली वायरस ने। पिछले 7 दिनों का एवरेज 1 लाख केस रोजाना से ज्यादा है। करीब करीब एक हफ्ते 10 दिन पहले तक हम इस बात को लेकर आशंका जता रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आंकड़ा जो है वो 1 लाख के आंकड़े तक पहुंच जाए, और अब आप देखिए 1.25 लाख के आंकड़े को पार कर गया है कोरोना संक्रमण का आंकड़ा, और यह हम सब के लिए बहुत चिंता का सबब है। और ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि आज की तारीख में देश का कोरोना स्टेटस है क्या। कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, वो हम आपके सामने अब रखना चाहेंगे। कोरोना केस 1,29,26,061 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। आप इस बड़े आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक कितने लोगों को यह संक्रमण अपना शिकार बना चुका है। डिस्चार्ज हुए मरीज 1,18,48,905। यह आंकड़ा यह बताने के लिए काफी है कि कितने ज्यादा मरीज भारत में कोरोना संक्रमण से रिकवर होकर सही सलामत पूरी तरह से स्वस्थ होकर अब अपने अपने घरों तक पहुंच चुके हैं। एक्टिव केस हमने आपको दिखाए। इसके अलावा मौत का यह आंकड़ा देखिए, 1,66,892 लोगों की अब तक जान ले चुका है यह डेडली वायरस। यह आंकड़ा यह बता रहा है कि यह वायरस कितना खतरनाक है और इसको हल्के में लेने की भूल आपको किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए। टीकाकरण अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है हमारे देश में, 9 करोड़ से ज्यादा, और लगातार इसकी रफ्तार बढ़ाने पर काम हो रहा है। 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड। अब तो आओ पास, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। 1,26,265 नए केस सामने आए हैं, और यह आंकड़ा देखिए जो लाल रंग में हम आपको दिखा रहे हैं, 684 लोगों की जान ले ली है कोरोना वायरस ने। यह इस वक्त स्थिति, और सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र। शिवांगी ठाकुर मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी, जरा बताइए इस वक्त सूरत हाल क्या है और इस वक्त महाराष्ट्र को जरूरत क्या है, समस्याएं क्या पैदा हो रही हैं इस वक्त कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के चलते। देखिए समीर, यहाँ पर हाल बेहाल है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ जो हो रही है इस वक्त वो बेड की हो रही है। मरीजों को बेड नहीं मिल रहा, चाहे वो वेंटिलेटर वाला बेड हो या फिर ऑक्सीजन बेड हो। वहीं साथ साथ अब आपको बता दें रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कमी पाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, वैक्सीन फॉर ऑल का संदेश दिया जा रहा था। वैक्सीन हम बाहर इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब अपने देश में वैक्सीन नहीं है। महाराष्ट्र के तमाम ऐसे इलाके हैं, चाहे वो सातारा हो चाहे पनवेल हो, वहाँ पर आधिकारिक तौर पर प्रशासन ने घोषणा की है कि सरकारी से लेकर प्राइवेट जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन की खेप जो है वो ख़त्म हो गई है। इसी के साथ साथ 60,000 से ज़्यादा मामले आए हैं, और सबसे बड़ी समस्या है ये कि मामले जो बढ़ रहे हैं उसके बाद तमाम कोविड सेंटर्स, अस्पताल, यहाँ पर मरीजों की संख्या दुगनी हो रही है। और पहले जो हम देख रहे थे कि लेकिन शिवांगी, ये तो बड़ी अजीब बात है, अब वैक्सीनेशन को लेकर भी रस्साकशी नजर आ रही है केंद्र और राज्य के बीच में। केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कहीं कोई वैक्सीन की कमी नहीं है, और महाराष्ट्र में कई जगहों पर वैक्सीनेशन रुकने की खबर आ रही है। देखिए, पिछले हफ्ते ही हमने इस पर रिपोर्ट की थी, और खुद यहाँ पर जितने भी तमाम बड़े अस्पताल के डीन हैं वो खुद कह रहे थे कि अगले 2 से 3 हफ्ते तक का खेप हमारे पास है और आराम से वैक्सीनेशन हो सकता है। हाँ। ऐसे में अचानक से ये वैक्सीनेशन की खपत कम क्यों हो गई, और अगर खपत कम थी तो क्यों पहले केंद्र सरकार से इस बारे में बातचीत नहीं की। आप सही कह रहे हैं, राजनीति हो रही है, लेकिन इसमें नुकसान हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता का। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि सही तथ्य सामने आए और उसका इलाज जल्द से जल्द किया जाए, उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। यही वजह है कि अलग अलग शहरों में इस वक्त क्या स्थिति है, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।